बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, के मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान क्या फ़र्क है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल पे भी मेरा अपने एक अलग लेक्चर मौजूद है, डिटेल में मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, और इस तरह कंपाउंड पे भी अलग एक लेक्चर मौजूद है डिटेल में। आप लोगों ने इस लेक्चर से पहले मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों लेक्चर्स को जो है वो डिटेल में जो है आप लोगों ने देखने हैं, ताकि आप लोगों को सही तरीके से अगर वो समझ आ जाए तो फिर आपको ये डिफरेंस जो है आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेम एटम्स। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम सेम एटम केमिकल तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। और कंपाउंड में जब भी दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एटम केमिकल तरीके से कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, दो सेम एटम केमिकल तरीके से कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर दो मुख्तलिफ एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ एटम है, ये केमिकल तरीके से कंबाइन होकर जो है वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल तरीके से सेम एटम कंबाइन होकर जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं, यहाँ पर केमिकल तरीके से जो है वो मुख्तलिफ एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, यानी इस डिफिनीशन के बेस पे क्या सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेम एटम, कि वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बने, उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इस डिफिनीशन के बेस पे मैं इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकता, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ एटम केमिकल तरीके से कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इन्हें कंपाउंड बनाया हुआ है। और कंपाउंड को हम क्या किस तरह डिस्कस करते हैं कि वो सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम, कि वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बन जाए, यानी दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एटम केमिकल तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ एटम है, केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ एटम है, केमिकल तरीके से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो मुख्तलिफ एटम है, केमिकल तरीके से कंबाइन होकर HCl कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी डिफिनीशन के बेस पे आप इसको कंपाउंड नहीं कह सकते। क्यों हमारे साथ क्यों कंपाउंड नहीं है, या Cl2 क्यों कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड के लिए ये शर्त है कि उसमें दो मुख्तलिफ एटम केमिकल तरीके से कंबाइन होंगे, और यहाँ पर दो सेम एटम्स केमिकल तरीके से कंबाइन होंगे हुए हैं। तो इस डिफिनीशन के बेस पे मैं इनको क्या नहीं कह सकता, इनको मैं कंपाउंड नहीं कह सकता, ये मॉलिक्यूल है। और इस डिफिनीशन के बेस पे, मॉलिक्यूल के इस डिफिनीशन के बेस पे मैं इनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकता। इनको क्यों मैं मॉलिक्यूल नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर इस डिफिनीशन में हमने कहा है कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा सेम एटम की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा, और यहाँ पर दो मुख्तलिफ एटम्स केमिकल तरीके से कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाया हुआ है। तो मॉलिक्यूल के इस डिफिनीशन के बेस पे मैं इनको जो है मॉलिक्यूल नहीं कह सकता, क्योंकि इनमें सेम एटम केमिकली कंबाइन नहीं हुई है, बल्कि ये कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है। इसके लिए एक दूसरी डिफिनीशन की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। वो क्या है, ये मॉलिक्यूल की एक दूसरी डिफिनीशन है कि सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, वो सब्सटेंस जो इस नेचर में, इस कुदरत में अकेला रह सकता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम जो है मॉलिक्यूल कहेंगे। ये मॉलिक्यूल का एक दूसरा डिफिनीशन है, ये एक पहला डिफिनीशन है और इसका एक दूसरा डिफिनीशन है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर अभी आप लोग देख ले तो ये H2 ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, तो हाँ ये मॉलिक्यूल है इस डिफिनीशन के बेस पे। ये डिफिनीशन क्या कहता है कि वो सब्सटेंस जो इस नेचर में अकेला रह सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, वो मॉलिक्यूल है। इस तरह ऑक्सीजन भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है तो ये भी मॉलिक्यूल है। Cl2 भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है तो ये भी मॉलिक्यूल है हमारे साथ। ये Cl2 भी मॉलिक्यूल है, ये H2 भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे साथ इस डिफिनीशन के बेस पे ये तीनों हमारे साथ मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर आप लोग देख लें, क्या ये H2 फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्या ये H2 इस नेचर में अकेला नहीं रह सकता, हाँ ये H2 इस नेचर में अकेला रह सकता है। तो इस डिफिनीशन के बेस पे क्या सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल।
उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इस डिफिनेशन के बेस पे ये H2O फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, तो H2O अगर फ्रीली एग्जिस्ट करता है तो इसको मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देख, कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टेबल है, ये इस नेचर में अकेला रह सकता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इस डिफिनेशन के बेस पे क्या कह सकता हूँ, मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। अच्छा, इस HCl को भी मैं इस डिफिनेशन के बेस पे मॉलिक्यूल कह सकता हूँ, क्योंकि ये HCl भी क्या है, स्टेबल है, इस नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी, गैस भी वगैरह वगैरह, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इनको भी मैं क्या कह सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स कह सकता हूँ इन डिफिनेशन के बेस पे, इस डिफिनेशन के बेस पे। तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। इनको मैं कंपाउंड नहीं कह सकता कि कंपाउंड के लिए ये शर्त है, कंपाउंड के लिए ये शर्त है कि कंपाउंड जो होगा वो मुख्तलिफ एटम पर मुश्तमिल होगा, मुख्तलिफ एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेगा। ये इसको आप जो है मॉलिक्यूल, इसको आप कंपाउंड नहीं कह सकते, लेकिन इसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हो, और इसको भी आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। इसको मॉलिक्यूल आप क्यों कह सकते हो, क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस डिफिनेशन के बेस पे आप इन्हें मॉलिक्यूल कह सकते हो, इन्हें आप मॉलिक्यूल कह सकते हो, और इन्हें भी आप मॉलिक्यूल जो है इस डिफिनेशन के बेस पे भी कह सकते हो और इस डिफिनेशन के बेस पे भी कह सकते हो। तो ये हमारे साथ है डिफरेंस बिटवीन, अभी मैं इनको कंपाउंड नहीं कह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। इनको कंपाउंड भी कह सकता हूँ और मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ। कंपाउंड क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुख्तलिफ एटम्स की केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये इस नेचर में अकेले रह सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ।